वेलकम प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके लिए अपने पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के लिए गणित लेके आया हूं, जिसमें आपका अगला चैप्टर है आपका क्या करणीय मूल। ठीक है, करणीय मूल जो हम यहाँ पे इसके पहले कुछ क्लास पहले दो क्लास पहले लगभग हम घातांक खत्म कर चुके हैं, उसी के अंतर्गत थोड़ा सा पढ़ना था, पर बीच में हम स्टूडेंटों की रुचि थोड़ा सा संख्यात्मक रूप से कम लगी, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा गैप देके हमने औसत चैप्टर चालू किया। औसत चैप्टर को हमने बहुत ही आसान तरीके से हल करने के बाद अब हम चालू करते हैं अपना क्या करनी के बारे में समझते हैं। क्या रूट जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वो आपकी करनी कहलाती है। ठीक है, उसमें अपन ने देखते हैं क्या कि जब आपके पास केवल एक करनी होती है, कौन सी, जब आपके पास केवल एक करनी होती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसका जब यहाँ पे आपकी कोई भी क्या नहीं होती, आपकी कोई भी घात नहीं होती, यहाँ पे क्या नहीं होती, कोई भी यहाँ पे घात नहीं होती, तो उसका मतलब क्या होता है आपका x के ऊपर 1/2 की घात है। ठीक है, अब यदि जब ये अंदर आपकी क्या पहुंच जाए 3 की घात, तो उसका मतलब क्या होता है x के ऊपर 1/3 की घात है। फिर यहाँ पे आए इसी तरीके से x के ऊपर जब यहाँ पे 4 पहुंच जाता है तो उसका मतलब क्या होता है x के ऊपर 1/4 की घात है। उसी तरीके से सेम यदि आपको यहाँ पे ये इस टाइप में कुछ मिल जाए तो आपको इसको हल क्या करना है, तो सबसे पहले अपन ने हल करना ये भी सीख चुके हैं लगभग। तो सबसे पहले x के ऊपर 2 की घात तो रहेगी, साथ में क्या आ जाएगी 1/3 की घात। ठीक है, ये होगी। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे क्या x टू दी पावर घात के ऊपर घात का क्या हो गया गुणा, ये आ गया x के ऊपर 2/3 की पावर। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी करनी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आए इसको थोड़ा सा देखें कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये भी आपका सेम है क्या कि जब x के ऊपर 4 की पावर है कि ऊपर किसकी पावर है 1/5 की, तो इसको अपन कैसा कर सकते हैं x के ऊपर 4/5 की पावर। ठीक है, तो ये आपकी सीधी सरल तरीके से करनी हल हो गई। तो बस करनी का मतलब है जितनी बाहर घात है उसका आप 1 के बटे में लिख के कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बस, और बाद में आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपनी सीधी सी करनी हो गई। बस इसको अपन बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। अब मेन चलते हैं इसके अपन क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या कि आप इनको क्या लिखिए, अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही और आरोही को हम थोड़ा सा समझने का तरीका बताएं कि आपको क्या लिखा है अवरोही। ठीक है, अवरोही ये क्या है, और एक होता है क्या आरोही। ठीक है, एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। कई बच्चे इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है अवरोही और आरोही में। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, ये लिखा है अवरोही और ये लिखा है आरोही, तो ये आपका क्या है बड़ा और ये क्या है आपका छोटा। यदि ये मतलब बड़ा तो इसके लिए आपका इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आएगा क्या सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पे आपका आरोही कैसा है, छोटा है, तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे छोटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी सबसे बड़ी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ी सी ट्रिक बनाए हुए हैं क्या अवरोही मतलब ये 4 अक्षरों का है, तो ये बड़ा तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी सबसे छोटी। और आरोही का मतलब क्या है, ये छोटा है तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरीके से अपन यहाँ पे पूरा क्रम देखेंगे। ठीक है, अपन चालू कर रहे हैं आगे काम। यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं तो इनको आपको अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा नियम पता होना चाहिए कि कभी भी करणियों का कंपैरिजन करना है तो उनकी घात समान होगी, तब आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये छोटी है या ये बड़ी है। ठीक है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। तो ये हमारे पास दी है, इस पे आपकी 1/2 की पावर, इस पे 1/3 की पावर, इस पर 1/4 की पावर, इस पे 1/6 की पावर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी क्या बनाना है, घात समान बना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में हल करते हैं कि आपको एक चीज क्लियर समझ में आए। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखिए। 1 के ऊपर कितने की पावर आई, 1/2 की पावर। 3 के ऊपर कितने की पावर आई, 1/3 की पावर। 5 के ऊपर कितने की पावर आई, 1/4 की पावर। और आगे गए 6 के ऊपर किसकी पावर आई, 1/6 की पावर। ये आप आ गई। अब इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अब इसको अपन को समान घात बनाना है तो क्या करेंगे कि आपको करना है क्या कि सभी जगह आपकी सभी नीचे जो संख्याएं हैं अपनी घात के ऊपर उन सब का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो हमने 2, 3, 5 और 6, 2, 3, 5 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, 3, 4 और 6 एलसीएम लिया आपने। एलसीएम पार्ट भी जिस पे नहीं बनता बिल्कुल परेशान हुई। अगला चैप्टर हमारा एलसीएम एचसीएफ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यापक की दृष्टि से। इससे भी आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल लिखित में ले लो ये कौन से हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 एकम 2,
3 2 दूनी 4 2 3 6। फिर आपने 3 से ले लिया, 3 एकम 3, ठीक है, 2 जब करते हो 3 एकम 3, ठीक है। अब बचा कुछ नहीं, सबका गुणा कर दो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आया? 12। बस आपको यहाँ से 12 एलसीएम ले लिया। अब बस अब 12 को अपन का काम करना है क्या कि आपको क्या करना है, 12 से आपको क्या कर देना है, ऊपर नीचे अपनी घात में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 12 आया, कैसे आया भैया, हमने लिया एलसीएम, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से गुणा किया, 12 से भाग, यहाँ भी 12 से गुणा किया, 12 से भाग, यहाँ भी 12 से गुणा किया, 12 से भाग, यहाँ भी आपने क्या किया, 12 से गुणा किया, 12 से भाग। अब देख सकते हैं आपकी सब जगह क्या 12 12 आ गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब आपको हमने सिखाया था क्या कि यदि किसी संख्या के ऊपर 1/12 लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये बचा 2 गुणा 6 गुणा क्या बचा, 1/12, ये बचा यहाँ पे पहला, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के ऊपर क्या की घात बची, 6 की घात, और बाहर क्या आ जाएगा, 12। अब भी आपको हमने सिखाया कि यदि करनी के ऊपर कहीं ऐसा रहता है तो उसके मतलब यह आता है कि उसके ऊपर बटे 1 के बटे में वो घात है, ठीक है, वही चीज बताया हमने, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एक चीज डिटेल में बताया, तो हम सबको लिख सकते हैं। पहला क्या है, 1/12 के ऊपर 6 की घात, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर 6 की घात के ऊपर 12, यहाँ पे 3 के ऊपर 4 की घात और गुणा में 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 के ऊपर 4 आ जाएगा। फिर और आगे गए, 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 के ऊपर 2 की घात, यहाँ पे 12, ठीक है। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो हम यहाँ पे एक चीज और डिटेल में लिख देते हैं। 2 के ऊपर आपकी बची 6 गुणा 1/12 की घात, यहाँ पे 3 के ऊपर गुणा बचे 4 बटे गुणा 1/12, यहाँ पे आप आए 4 के ऊपर क्या बचा, 5 है, 5 के ऊपर क्या बचा आपका 3 गुणा 1/12, और यहाँ पे आ गया 6 के गुणा में 2 बचा 1/12, ठीक है। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अगली बार अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब जगह की समान घात हो चुकी है, क्या 12 12 12 12, सब जगह क्या हो गया, 12 12 हो चुका है। अब अपन इसको हल करते हैं। 2 के ऊपर 6 की घात को अपन हल करोगे कितना आ जाएगा, 2 के ऊपर 6 की घात भैया हम हल करेंगे तो आपको याद है कि सर 2 के ऊपर 3 की घात का होता है कितना आपका 8, तो 3 गुणा 8 हटेंगे क्या हो जाएगा 64, मतलब 2 के ऊपर 6 की घात को क्या लिखोगे आप 64, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देखना 3 के ऊपर 4 की घात, तो भैया आपको पता है सर 3 का 9 होता है, 9 में 81, मतलब 3 के ऊपर कितने की घात, 4 का मतलब हो जाएगा 81, और यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो जाएगा 125, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36, ये आपके आ गए। अब आपको संख्या दिख रही है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमें जमाना है अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ी। तो यहाँ पे संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको 125, तो वो आपका सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है 125, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उससे बड़ा कौन आ जाएगा आपका, सबसे उससे बड़ा आपको दिख रहा है 81, तो ये आपका आ जाएगा। फिर उससे भी बड़ा कौन दिख रहा है आपको 64, ठीक है, और फिर सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको 36। ये तो आपके संख्यात्मक रूप से जम गए। क्या अपन ने देखा कि बड़ा कौन है छोटा उसको जमा दिया। आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलने वाला, आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि इनमें से कौन सी आपको संख्या इसी क्रम में मिलेगी। सबसे पहले क्या है आपका 125, किसका मान है आपका 5 4 का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है आपका ये वाला कौन सा 3 करनी 3, ठीक है 3 करनी 3, ठीक है। और फिर अगला आया कौन सा अपना 2 करनी 2, और फिर लास्ट में आया आपका 6 करनी 6, ठीक है 6 करनी 6, तो ये आपके जम गए। अब देख सकते हैं आप कि हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना बताया। आप ये से सीधा ये भी बना सकते हैं, यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इससे आप डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं। पर हर बार हम आपको एक ये पहला क्वेश्चन था, इसको हमने बाकायदा डिटेल में आपको पूर्ण तरीके से हल करके बताया कि क्यों और कैसे आपका ये चीज सिद्ध होगी। यदि ये चीज आपको बनेगी तो आगे क्वेश्चन में आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से आपके लिए ये है, अब इस बार क्या है आरोही क्रम में सजाइए। तो फटाफट हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या इस बार बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप इस बार लिखते नहीं, इसको शॉर्ट में बिल्कुल हल करते हैं। सबके पहले चलिए जमा लेते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको साथ हम बिल्कुल नाइंसाफी नहीं कर सकते, सबकी सोचना है हमें। 1/3, 5 के ऊपर 1/4 और 7 के ऊपर कितना 1/12,
6, ये लिखा। फिर से हमने देखा 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम हमें फिर से दिख रहा है 12 आने वाला है। आपको तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोच ली जिसका सब में भाग जाए। तो किसी की इच्छा 24 है तो 24 से पहले 12 भी तो आती है, ये 12 का सब भी भाग जा रहा, तो आपने बोला हाँ। तो बस क्या करेंगे, फिर से अपन क्या करेंगे, 12 से गुणा 12 से भाग, ठीक है। तो 1/2 गुणा 12, या तो फिर यहीं पे अपन करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या 12/12, यहाँ पे 12/12, यहाँ पे क्या है 12/12, और यहाँ पे भी क्या है 12/12, ये सब हो गया। यहाँ से 2 से कितनी बार कटा, 6 बार। यहाँ से कितनी बार कटा, फिर से यहाँ पे आ गया 4 बार, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, फिर से आपका 3 बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। सेम कंडीशन, फिर से हमें क्वेश्चन सेम लग रहा है, बस आपको इसको अवरोही क्रम में जमा देना है। तो इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे इस बार। यहाँ पे कितने की पावर आ जाएगी, 12 के ऊपर 3 के ऊपर कितने की घात, 6 की घात। यहाँ पे 4 के ऊपर कितने की आ रही है इस बार, 4 की घात। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पे अगली बार आ जाएगा 5, यहाँ पे 12, 5 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। फिर यहाँ पे आया आपका कितना 12, और यहाँ पे 7 के ऊपर 2 की घात। ये सब बन गए। अब इसको हल कीजिए, ठीक है। 3 के ऊपर 6 की घात को हम हल करते हैं, ठीक है। 3 के ऊपर 6 की घात को आपको हल करना है, तो क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, क्यों 3 4 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 आपका 3 का क्यूब 3 बार आ जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, 729, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे आपने किया 4 का, तो 4 चौके 16, 16 का आपका वर्ग होता है कितना 512, ठीक है। 16 का वर्ग आपका कितना होता है 512, नहीं 16 का वर्ग आपका होता है कितना 256, ध्यान से करना है, 256 होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। फिर यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होगा 125, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। तो इस बार आपको किस क्रम में जमाना है, किस क्रम में, आपको आरोही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी कौन दिख रही है आपको 49, काय का मान है आपका 7 करनी 6, तो सबसे पहले क्या लिख लो 7 करनी 6। अब इस बार आपका किस साइड है, रू हो जाएगा इस साइड, क्यों, क्योंकि आपको ये छोटी है। फिर उससे बड़ी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी है आपकी 125, काय का मान है आपका 5 करनी 5, ठीक है। फिर उससे बड़ी कौन सी आएगी आपकी, उससे बड़ी आ रही है आपकी 4 करनी 3, ठीक है। तो और फिर सबसे बड़ी कौन सी आ रही है आपकी करनी 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्रम हो गया कौन सा, आरोही। तो हमने यहाँ पे देखिए इस बार फिर से आपको देखिए 4 स्टेप, पिछली बार 6 से 7 स्टेप गए थे, इस बार 4 स्टेप। ये भी हमने जबरदस्ती में लिखा आपके लिए, नहीं तो हम तो सीधा ये वाली पार्ट लिखने वाले थे। तो आपको हर एक चीज अपने हिसाब से समझनी है, और आपको जितना शॉर्ट हो सकता है उसको उतने शॉर्ट में हल करते हुए काम करना है, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया। अब आगे हम और कंटिन्यू करते हैं, जिसमें जो भी दिक्कत आए तो आपको पक्का से बोल रहे हैं, फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। और आपसे फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस को आपको जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भैया अपना भला तो हो रहा है, भाई सबका भी भला करना है आपको, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, और यदि शेयर कर देंगे तो अपने दोस्तों का हो जाएगा। तो सबकी सोचते हुए चलना है भैया, एक से बनकर वही है कि आप अपना विकास के साथ साथ दूसरे का सोचोगे तब आपका विकास होगा। अपना अकेला स्वार्थ सिद्ध नहीं करना भैया, सबकी सोचते हुए चलना है। तो जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट भी और करते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हमारे, क्या इससे रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपको हमारे क्या ऐप पे, जो इसका नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, जो जिसकी डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में भी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये यदि डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो ये आपका लिखा हुआ है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपके सभी कार्य होते रहेंगे। तो ये सब आपको कार्य करते रहना है, जब ही आपकी तैयारी होगी। भैया वर्दी की सोच के चलिए, कहीं कहीं दूर दूर सोचिए कि भैया यदि नौकरी लग गई तो कम से कम 25,000 कहीं नहीं जा रहा है। सोचिए, थोड़ा सोचेंगे तभी कुछ बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आपका अगला क्वेश्चन सामने है कि इसको आपको आरोही क्रम, अब देखिए यहां पे आप ये काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या इसको पहले हम थोड़ी सी लॉन्ग मेथड में करते हैं, क्या कि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है भैया। कई बार ये आ जाते हैं अपन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, क्या सीधा जोड़ देते हैं 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, 7 और 6 कितना 7 और 6 13, बस सीधा हल कर दिया। तो कई बार ये चीज लग जाती है, कई बार लेकिन नहीं लगती। जैसे जो तरीका होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। पहले तरीके से फिर शॉर्ट ट्रिक दोनों देखते हैं अपन। आपका लिखा है करनी 2 धन करनी 3, अगला लिखा है आपका 5 धन करनी 6,
ठीक है। फिर अगला लिखा है आपका 6 धन करनी 7, ठीक है, ये देखा आपने। अब इसको आप क्या कर लीजिए कि अपन को वर्गमूल करना है, तो इसको अपन क्या लगा लीजिए 2 2 0, ठीक है। तरीका सिखा रहा है भैया, यही बोले कि सर क्या कर रहे हैं भैया, पगला रहे हैं, तो नहीं भैया, तरीका सिखा रहे हैं, तरीके पे तो ध्यान देना है अपन को कि किस तरीके से कोई चीज सीख रही है। भैया शॉर्ट ट्रिक तो कोई भी बता देगा, मेन होता है बेस। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 4 लोगों में बेइज्जती करवाओगे यदि बार बार तरीके से नहीं पढ़ोगे तो, इसीलिए चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 600 धन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 700, इसीलिए बेस के साथ चलना है अपन को। तो यहाँ पे अपन ने ये बनाया। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपके पास 200 के पास की आपको वर्ग संख्या कौन सी है, तो हमें तुरंत याद आया था 200 के पास 196 होता है, ठीक है। क्या होता है आपका 196 काय का वर्ग होता है आपका 14 का, ठीक है। तो बस अपन उसको क्या लिख दो 1.4 पॉइंट के रूप में लिख लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी के पास वर्गमूल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.4 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग अपन ने क्या लिख लिया 1.4, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अपन 300 के पास की वर्ग संख्या सोची थोड़ी सी कि सर आपने बताया नहीं, हमने तो सोचा था ये 300 के पास की वर्ग संख्या हमने निकालना भी सिखाया था, कितनी होती 289। तो यहाँ पे आप 289 इसको लिख सकते हैं। तो 289 का जब आप वर्गमूल करोगे, ठीक है, और बटे में अपन ने सब लगा 0 0 लगाया, तो अपॉन में क्या 100 भी चल रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका 1.7, ये आप लिख लो। फिर इसके पास आ जाओ 500 के पास, आपने सोचा सर 500 के पास होती तो है कोई, कौन सी होती भैया, तो हमने देखा कि 500 के पास आपकी होती है कौन सी, अपनी 484। क्या होता है 484 होता है अपना 22 का, तो इसको लिख लिया हमने 22.2.2। फिर 600 के पास आए, 600 के पास हमें तुरंत याद है 576 किसका होता है अपना 2.4, ठीक है। और आगे गए फिर 2.4 प्लस 700 के पास 676 होती है, किसकी होती है 26 की। तो ये अपन ने जमा लिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। तो ये हमारा पूरा जमा, बस इनको अपन क्या करते थे जोड़ देते हैं, और जो आपकी संख्या छोटी बड़ी लगेगी वो अपन जमा देंगे। तो ये आप करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये अपन ने किया, इसको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा हमने, 2 और 2 तो हो गए 2, ठीक है। और 7 और 4 कितने हो रहे हैं आपके 11, तो 3.1, ठीक है, ये हो गया 7 और 4 11, और 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 3.1। इन दोनों को जोड़ा हमने 3 और 2 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है, 4.6। यहाँ पे आए आपका कितना आ गया 6 और 4 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है 0.0। तो अब आपसे पूछा गया आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में ही सजे थे भैया ये, ठीक है, आरोही क्रम में ही थे, बस आपको एरो लगाने की देरी है। तो आपने देखा ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जमाया, क्या इसको लिख लेंगे अपन करनी 2 धन करनी 3, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा करनी 5 धन करनी 6, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा क्या करनी 6 धन करनी 7, ठीक है, ये आपके आ गए। अब यदि आप इसको शॉर्ट ट्रिक में देखें, शॉर्ट ट्रिक में क्या कि आप तो क्या करो सीधा क्या कर दो, इसको जोड़ दो। यहाँ पे इनको क्या आ जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। इनको क्या आ जाएगा 3 और 2 कितना, अच्छा 5 और 3 आपका क्या आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 13। तो अभी तो ये हमेशा इस तरीके से, कई बार डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। पर यदि ये वाला तरीका, कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपका क्या कुछ ऐसी संख्या है जिनका दोनों का योग क्या हो जाए समान हो जाए, तब आपको इसको इस वाली मेथड से ही हल कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक सा तरीका हो गया, ये हो गया बेसिक तरीका, और ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, सीधा आप हिसाब लगा लो। पर कई बार ये चीज गलत हो सकती है, इसीलिए हम सबको सलाह देंगे कि देखिए व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया 2 घंटे 100 क्वेश्चन, ये बहुत समय होता है। आप एक बार सोच के तो देखिए कि जीके आपका चुटकियों में होने वाला है, मैथ्स का समय बचेगा, तो मैथ्स सही करनी है आपको आराम से। तो तरीके से करेंगे तो जितना भी 1 नंबर की भी बात है तो वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसे आगे और कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है, यही आपको हिसाब लगाना है फिर से, ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसा 5 और 3 8, यहाँ पे 7 और 3 10, और 8 और 5 कितना हो रहा है 13। तो इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आपको चेक करना है। इसको आपको लिखना है अवरोही क्रम में, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। किस क्रम में सजाना है आपको, अवरोही क्रम में सजाना है इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास, ठीक। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा माइनस वाला, इसको अपन हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे, कई बार आगे पीछे हो सकती हैं चीजें, तो इसको आप थोड़ा सा हल करते हैं फिर से उसी टाइप पे। क्या करते हैं सबसे पहले हम
फटाफट इसके पास में लिखते हैं क्या, करनी 300 माइनस करनी के 200, ठीक है। फिर अगला ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, 600, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा आपका 500, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्या 700 और माइनस का कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अभी कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे आपने इसको हल किया तो 300 के पास आपने अब भी निकाला था 1.7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1.4, ठीक है। यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आपने देखा था 2.4, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया था अपना कितना होता अपना 500 के पास की कौन सी बैंक संख्या सोचते थे अपन, अभी आपने निकाली थी 400 हो गया अपना 20 का, 21 का अपना कितना 22 का, तो यहाँ पे कितना आ गया 2.2, ठीक है। और यहाँ पे आपने 676 मतलब 24 और यहाँ पे 26, ठीक है, कितना आ गया 26 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.4, ये अपन ने फटाफट लिख लिए। कितना टाइम लगा भैया, 1 मिनट, इससे ज्यादा क्या लगेगा, नहीं। तो ये 1 मिनट भी हमने आपके लिए ज्यादा बोल दिया, जब ये नॉर्मल जो पहली बार पढ़े उनके लिए बताया भैया, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए तो आधा सेकंड, ठीक है, सॉरी आधा मिनट, बहुत ज्यादा कम बोल गए। तो यहाँ पे आपने देखा इसको माइनस किया कितना आ गया 0.3, इसको माइनस किया कितना आ गया 0.2, ठीक है, कितना आ गया 0.2 और इसको भी माइनस किया तो आपका कितना आ गया 0.2, ठीक है। अब देखिए ये सब आपके क्या हो गए, कुछ बराबर हो गए, ठीक है। तो कुछ बराबर हो रहे हैं तो आपको बस जो चीज बराबर है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तो बराबर है तो उसके लिए भी आपके पास एक और तरीका हो सकता है लॉन्ग मेथड, पर यहाँ पे आपको इतने बेस पे आपको करना है क्या, ये सब आपको बराबर दिख रहे हैं तो बस आपका क्या होगा, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी कौन सी आ रही है आपकी पहली संख्या, ठीक है, दूसरी आपकी क्या आ जाएगी बराबर, तो ये आपको इस क्रम में सजा देना है, ठीक है। तो ये वाला क्रम आपका सही माना जाएगा। तो आपने क्या निकाला, यहाँ पे आ गया करनी 3 माइनस करनी 2, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा है आपका काय से 6 माइनस करनी 5 से, ठीक है। और ये वाला बड़ा भी है बोल सकते हो, बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऋण करनी 6, ये आपके सभी बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला। या तो दूसरा तरीका क्या है, इसके अपन क्या भाग विधि से निकाल लो, किसी के पास समय ज्यादा मिल जाए तो आप इस तरीके से 0 0 लगा लो और मान निकालते जाओ, जो आपके मान आ जाए तो वो आपके एकदम एग्जैक्ट मान भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप कुछ करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो ये हम डायरेक्ट आपको करने का तरीका बता रहे हैं, सरल से सरल। डायरेक्ट भी क्या था, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो, जो आया आंसर कहला जाएगा। भैया ये इसी तरीके से करनियां होती हैं, इनको हल करना आपको आना चाहिए। तो ये बहुत सरल चैप्टर है तो इसको सरलता के साथ ही अपन को पढ़ना है। चलिए अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, ये आ गया आपके पास सामने क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन यदि कोई बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है और वो रेलवे के पेपर देना चाहता है एट प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी के, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन भी कई प्रकार के मिल रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। देखिए एक छोटा सा नियम बताएं कि कभी भी आपके हर में क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपके हर में एक करनी नहीं होनी चाहिए। ठीक, करनी यदि होती है तो वो आपकी क्या गलत कहलाता है, इसीलिए उसको हल करते हैं तुरंत। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई का मान आपका 1/3 आता है, तो इसको अपन हल करके क्या बना देते हैं, करनी 3 का करनी 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 3/3, करनी 3/3 ये आ जाता है। इसको अपन हल करके जब लिखते हैं तो कई बार अपन ने देखा कि बटे की करनी को आपको तुरंत हल करना पड़ता है, तो वही आपको हमेशा कभी भी सवाल आए तो उसके बटे में करनी आपको नहीं बचाना है, उसको पूर्ण हल करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे यही चीज है, अपन इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला इसका अपन हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करते समय आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे क्या लगा है माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो इस माइनस को अपन क्या करेंगे प्लस लगा के ऊपर नीचे दोनों संख्याओं से गुणा कर देंगे। हमने कुछ दिन पहले जो क्लास में ये बताया था कि किसी भी संख्या में एक समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसी संख्या से गुणा उसी संख्या से भाग करने पर उस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नियम अनुसार, पर अपन को सवाल में अंतर तो पड़ेगा। तो देखिए कैसे, तो हमने हर का परिमेयकरण किया, 2/7 माइनस करनी 5 गुणा में करनी 7 प्लस करनी 5, ठीक है, बटे में करनी 7 प्लस करनी 5। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने करनी 7 प्लस करनी 5 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, बीच में क्या का निशान लगा है प्लस का, ठीक है। यदि ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तरीके से तो ये डायरेक्ट भी कर पाओगे आप,
ठीक है, कई कई क्लासेस वाले आपको ये चीजें डायरेक्ट हल करना सिखाते हैं, तो ये डायरेक्ट तो सिखा दिया, एक बार तो याद हो गया, यदि कहीं भूल गए तो क्या करोगे। तो भैया हम आगे तक की सोच के चलते हैं कि किसी को भैया साथ वाले को बताना है, नहीं तो फिर भैया यदि डायरेक्ट बता दोगे तो रट्टू ही कहलाते हैं। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना भैया, अपन को एक एक चीज को सोचते हुए चलना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करनी 5 माइनस करनी 2 और बटे में करनी 5 माइनस करनी 2, ये बनाया आपने। अब इसको हल करते हैं पर, इसको आपने हल किया 2 ऊपर तो जो कहते हो करनी 7 प्लस करनी 5 और बटे में क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका a का वर्ग मतलब करनी 7 का स्क्वायर माइनस करनी 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका जो कहते हो 3 करनी 5 माइनस के करनी 2 बटे में क्या आ जाएगा आपका करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर। बस बराबर इसको हल कर देते हैं अपन, ऊपर भी अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है आपका 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखना 2 यहाँ पे बचा है, करनी 5 यहाँ पे क्या 2 ब्रैकेट में करनी 7 प्लस करनी 5। ठीक है, बटे में क्या आ रहा है 7 माइनस 5। देखना आपको पता है करनी 7 का वर्ग करोगे कितना निकलेगा 7, उसी तरीके से 5 तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आइए करनी 5 माइनस करनी 3 2 और बाहर क्या चल रहा है 3 बटे में क्या होगा आपका 5 माइनस के 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या अपना करनी 7, सरलीकृत मान निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे बचा करनी 7 प्लस करनी 5 प्लस करनी 5 माइनस के करनी 2। अब किसी की चाहिए तो नहीं कि 5 से 5 काट दो और 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा करनी 7 प्लस 2 करनी 5 और माइनस के करनी 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ से यदि डायरेक्ट पता चल रहा है तो आप यहाँ से सीधा जंप यहाँ कर सकते हैं। ये बीच वाला पोर्शन आपकी समझने के लिए हमने लिखा है, तो यही आपको चीजें इस तरीके से आपको जितना शॉर्ट कर सकते हैं करना है। तो हर चीज को हम तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को आप एक स्टेप में हल करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो। पर भैया यदि कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो भैया डिटेल में करो, सीखना है हमें। यदि एक बार सीख गए तो अब ये छोटी नौकरी की सोच रहे हैं, फिर अपन कुछ बड़ा सोचेंगे। ठीक है, बड़ा सोचने के लिए भी आपको सोचना तो पड़ेगा, तो वही अपन कार्य करते हैं। अब हम चालू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है करनी 5 माइनस करनी 3 करनी 5 प्लस करनी 3। यदि आप डायरेक्ट हल करना चाहें तो आपको पता है कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने वाला है। तो यदि आपको डायरेक्ट समझ में आया तो आप बिल्कुल फटाफट हमारे साथ साथ डायरेक्ट हल करते चलिए। भैया हम वही बोल रहे हैं कि यदि आपको कुछ भी बनता है तो आप तुरंत आप हल कर सकते हैं। यदि कोई हमारे साथ तुरंत यदि अभी नहीं जुड़ रहा है, बाद में हमारी वीडियो देखता है, तो भी आपको तुरंत क्वेश्चन करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जब भी हम आपका आंसर देखेंगे और यदि आपका सही है तो उसके लिए हम आपको बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक और आभार व्यक्त करेंगे आपका कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस लगातार हमारे साथ करते रहना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है क्या करनी 5 माइनस करनी 3। ठीक है, बटे में क्या है करनी 5 प्लस करनी 3। ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस करनी 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस करनी 3। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर माइनस लगाया जो कहते हो करनी 5 प्लस करनी 3 बटे में क्या चल रहा है करनी 5 माइनस करनी 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इनटू में, यहाँ पे आ जाएगा करनी 5 प्लस करनी 3 और बटे में क्या आ जाएगा करनी 5 प्लस करनी 3, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको अपन हल कर देते हैं। कैसा, नीचे तो आपका ये हो जाएगा, ऊपर आपका दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए आपको तरीका दिखाएं क्या बनता है। जब एक सी चीजें होती तो यहाँ पे बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी आपका क्या बन गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे भी सेम बन जाएगा, क्या करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब इसको हम तरीके से हल करना और शुरू करते हैं। इसमें आपने सरसमीका लगा दी, कौन सी, नीचे तो आपका आ जाएगा 2, दोनों जगह 2 2। ठीक है, तो नीचे तो क्या आ गया 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है 2, कोई दिक्कत तो नहीं।
5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो एलसीएम क्या आ गया 2। अब ऊपर हल करते हैं, अपन का क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली सब समीकरण अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यदि कुछ समझ में ना आए तो इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए, फिर इस पूरे का इसमें आप गुणा कर दीजिए। तो हमने बोला था कि अगली कुछ क्लासों के बाद हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बहुपद लेके आने वाले हैं, जिनमें आप चर और अचर राशियों के बीच जितने प्रकार के संबंध होते हैं वो सीखेंगे। तो हमारी क्लास को रोज कंटिन्यू कीजिए और जितने कॉन्सेप्ट हो सके उनको क्लियर करते रहिए कि आपको जो टफ चैप्टर है उसमें कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तब आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग तैयार तानते जाते हैं। वही सेम कर का आपका मैथ्स का भी है। जब आपकी बेस क्लियर होगा तो आपको आगे के जो बड़े चैप्टर हैं, खतरनाक या कठिन चैप्टर बोलते हैं, वो आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और यदि कोई बच्चा दिमाग से सोचता है कि यार हमने 10th के बाद 11th में हमने मैथ्स नहीं ली, हम पे बनेगी नहीं, तो भैया यहाँ आपको समझना है कि हमेशा 8th और 10th तक की मैथ्स आती है, कभी भी इससे बाहर कोई चीज नहीं जा रही है। इसीलिए आपको बिल्कुल बराबर तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है। चलिए क्वेश्चन के बाद वापस आते हैं। यहाँ पे हमने देखा a का स्क्वायर मतलब 5, b का स्क्वायर मतलब 3 प्लस, यहाँ पे क्या प्लस नहीं, क्या आ जाएगा आपका माइनस, क्या आने वाला है आपका माइनस आने वाला है। ठीक है, -2ab मतलब a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3×5 = 15। अब यहाँ पे -7 में ब्रैकेट लगा लो, क्यों, क्योंकि आपको ये हल हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा 3 + 2ab मतलब प्लस का क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसने आपको ये बनाया, यदि आप ये ब्रैकेट हल नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत होने वाला है। क्यों, माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चीज में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अगली बार अपन इसको हल करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा 5 और 2 7, माइनस के 2 करनी 15, और यहाँ पे माइनस का अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करेंगे, फिर 5 और 2 ये भी कितने हो जाएंगे 7, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 7, और ये माइनस का 2 करनी 15। बटे में क्या चल रहा है आपका, बटे में चल रहा है 2। ठीक है, क्लियर, दिक्कत तो नहीं। अब देखना 7 से 7 क्या होगा, घट गए या कट गए, और यहाँ पे माइनस के करनी 15 से माइनस करनी 15 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो भैया नहीं होंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह का आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 करनी 15 बटे में 2। अब 2 से काट दो 4, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 करनी 15, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से करके सिखाया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। ये डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ भी टर्न कर सकते हैं, ये चीजें लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये आपको समझाने के पर्पज से हमने लिखा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर तक पहुंचना है। यदि किसी को बताएं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। हम बिल्कुल पूरी सोच रहे हैं कि कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है तो किस तरीके से पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक बराबर जल्दी पढ़ने से कोई मजा नहीं आता भैया, जिस चीज को डिटेल में पढ़ने में मजा है उससे ज्यादा कहीं नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता होता कैसे आई। ठीक है, तो भैया यह वही चीज यहाँ पे है कि कैसे आई, बस आ गई, ये वाला डायलॉग नहीं, हमने बताया कैसे आई। तो एक एक चीज के बारे में समझते चलना है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर से अगले टाइप का कि आपको इनको जोड़ना है। तो आप किसी की इच्छा सीधा जोड़ने की है क्या, 8 और अब 20, 32 और 10 कितना, 32 और 20 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 82 और 20 कितना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका कभी नहीं होता। तो कभी भी हमने बताया कि यदि किसी भी करनी को जोड़ना है तो सबसे पहले उनकी क्या बनानी पड़ती है, घात समान बनानी पड़ती है, या उनका आधार समान बनाना पड़ता है। आधार मतलब इनके अंदर की संख्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनको लिखते हैं किसके, गुणनखंड के रूप में। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 3 × 2, या 2 × 3 × 3। ठीक है, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, प्लस अपन का क्या है 82। ठीक है, तो यहाँ पे 82 के बारे में अपन थोड़ा सा सोचें। ठीक है, तो 82 में क्या आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे 82 के बारे में थोड़ा सोचें तो 2 का क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक आपको दिख रही है हमें इस क्वेश्चन में, 82 नहीं, यहाँ पे कितना होना था आपका 80 होना था। ठीक है, 16 × 5 = 80। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 82 है तो इसी को हम 82 लेके ही हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 × 41। ठीक है, 2 × 41 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, या तो यदि आप इसको और सुधारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको सबसे पहले हल करते हैं अपन। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाहर, क्यों, क्योंकि रूट के बाहर क्या आता है, जिसकी जोड़ी बन जाती है। फिर यहाँ से क्या बाहर आने वाला है
3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, प्लस यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा तो यहाँ पे 82 जो करते छोड़ दो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वाले हल हो रहे थे तो हमने हल किए, बाकी को हमने जो करते छोड़ दिया। अब इसको हल करते हैं। ये दोनों देखिए, दोनों के आधार कैसे होगा समान, तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ घट सकती हैं। तो 2 करनी 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 करनी 2। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के कितने आ जाएंगे आपके 5, 3 और 2 5 करनी 2। ठीक है, तो ये दोनों राशियां जुड़ गई। देखिए जुड़ने का एक और तरीका देखिए कैसे जुड़ती हैं। इन दोनों में से आप क्या निकाल लो, करनी 2 बाहर, बनकर क्या बचेगा 2 धन 3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका करनी 82। ठीक है, ये आपने चला। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे इस तरीके से तो लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा आपका करनी 2 गुणा में 5। इसको आप तरीके से लिखे हुए तो क्या आ जाएगा आपका 5 करनी 2 धन में कितना चल रहा है आपका 82। ठीक है, 82। यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे 8 होने वाला था तो आपका सवाल और अच्छे से हल होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करके कर दिया 82 करके हमने सॉल्व कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सरलीकृत मान हो जाएगा। अब यदि इसी को हम 8 लेके हल कर दें तो आपको क्या बन जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पहले को लिखेंगे 2 करनी 2 धन, दूसरे को क्या लिखेंगे 18 को 9 दूनी 18 तो 2 करनी 3 और 8 को क्या लिख सकते थे आप 2 करनी 2 फिर से। ठीक है, तो ये आपका बन जाता। इसको आप अब हल कर देते, कितना 2 और 3 कितना हो जाता 5 और 2 7, 7 करनी 2 आपका आंसर आ जाता। ये आपका डायरेक्ट हल हो जाता है यदि आपका 82 नहीं होता तो, नहीं तो 82 है तो आपका आंसर ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी आ जाए आपको हल करना बनना है, बस ये आपका सरलतम तरीका हो गया। तो आपको जब भी यहाँ पे कोई घात ना हो तो आपको वर्ग संख्या के बारे में सोचना है कि इनकी 2 वर्ग संख्या के बारे में कौन सा गुणनखंड हो रहा है, तो उसको आप हल करते चलेंगे। ठीक है, आगे हल चालू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए 50 + 32 - 72। अब यहाँ पे फिर से कोई घात नहीं है तो आपको सोचना है 50 की ऐसे कोई संख्या सोचिए जिसका आपको गुणा करें, एक वर्ग संख्या के साथ गुणा करें तो 50 आया। तो हमें याद आया 25 दूनी 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुरंत लिखा आपने 25 गुणा 2। ठीक है, फिर आपने 32 के बारे में सोचा, 32 क्या है आपका 16 दूनी 32। ठीक है, फिर 36 के 72 के बारे में सोचा तो 72 भी आपका 36 दूनी 72। ये आपको सोचना है, और यदि ना सोचते बने तो हमने इस तरीके से गुणनखंड करना है, ठीक है, ये तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से देखा 25 में से क्या बाहर आ जाएगा 5 करनी, बचेगा क्या 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 करनी 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 करनी 2। ये आपके सभी हो गए। अब देखना यदि आपको डायरेक्ट हल करना है तो आप प्लस प्लस करके माइनस कर दो, और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपन जो तरीका होता है वो करते हैं, क्या करनी 2 बाहर लिया, बचा क्या 5 + 4 और माइनस के 6। अब इसको हल कर दो, कितना आ रहा है आपका 5 और 6 कितना हो रहा है आपका 5 और 4 11। ठीक है, 5 और 4 9। ठीक है, 9 में से क्या 6 का कितना बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे 3, तो इसको अपन लिख देंगे 2 3 करनी 2 आंसर। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट करते इन दोनों को जोड़ते, कितना 5 और 4 9, 9 करनी 2 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3 करनी 2। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन फिर से पूरा सॉल्व किया। तो ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या पूरे आंसर आएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये हमने हल करके आपको बताया आपके सामने। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से सेम है, इसके बारे में भी थोड़ा सा फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम फटाफट लिखेंगे। इसको फिर से हमने लिखा वर्ग संख्याओं के 16 दूनी 32, फिर यहाँ पे 9 3 27, तो आपने 9 गुणा 3 लिखा। ठीक है, फिर और आगे गए आपको क्या मिला 75, तो 25 दिया 75, तो आपने क्या लिखा 25 गुणा 3। और आगे गए तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्या 25 गुणा 2। ठीक है, तो जैसा मिले बिल्कुल सरल तरीके से हल करते चलिए। ठीक है, बीच में आपका क्या माइनस है तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्या लिखोगे 4 करनी 2 प्लस 3 करनी 3 माइनस 5 करनी 3 प्लस 5 करनी 2। ठीक है, ये हमने जमाया। अब आप देख सकते हैं क्या कि जो प्लस प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो 1 से, और जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दो। तो आप इन दोनों को एक चीज देख सकते हैं क्या कि हमने करनी 3 और 3 करनी 3 और -5, तो आपने इसको माइनस किया और ये दोनों क्या हो रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5 9, तो 9 करनी 2 और माइनस के 3 करनी 5 और 5 करनी 3 में से क्या बचे 2 करनी 3, तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई और तरीके से हल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बस इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों के क्या है आपके आधार कैसे हैं अलग अलग है, तो ये आपका हल हो गया। तो इस तरीके से हमने ये आंसर दे दिया।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी किया। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के पास। ये देखिए, अब आपके पास इसी टाइप में आ गया एक और नया टाइप का क्वेश्चन कि जब आपको अलग अलग घातांक वाली चीजें आ जाए तो इनको गुणा कैसे करना है। यदि जोड़ने की बात आती तो भी अपन करते। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबका आधार सेम बनाना पड़ेगा। यदि कोई भी चीज को आपको अलग अलग घातों के साथ करना है, सबसे पहले उनके क्या बनाओ, आधार समान। आधार समान बनाना अभी आपने सीखा था, क्या सबका क्या ले लो, एलसीएम। तो आपने एलसीएम देखा, एलसीएम सबका क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखेगा, हमें देखा सर एलसीएम हमें तो यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो हमने तुरंत बनाया क्या, 2 के ऊपर 3/12 गुणा 12, फिर यहाँ पे गुणा 2 के ऊपर कितने की 4 गुणा 12/12, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया 32 के ऊपर कितना 12 गुणा 12 बटे में क्या आया 12, तो 12 से 12 कैंसिल। यहाँ पे आपका क्या 4 एकम 4, सॉरी उल्टा लिख गया सब जगह, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखते हैं क्या कि 2 के ऊपर 1/3 गुणा 12/12, फिर यहाँ पे 2 के ऊपर 1/4 गुणा 12/12, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 32 के ऊपर क्या 1/12 गुणा 12/12, ठीक है। ये लिखा आपने, इसको आपने हल किया, क्या आ जाएगा 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 एकम 4 4 3 12, यहाँ पे 4 एकम 4 12 एकम 12 12 एकम 12, तो सब जगह क्या बन गया 12 की घात। यहाँ पे 2 के ऊपर कितने की घात आ गई 4 गुणा, यहाँ पे आए 2 के ऊपर कितने की आ गई 3, यहाँ पे क्या आ गया 12। अब यहाँ पे क्या आ गया 32 के ऊपर 12, यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब सब जगह क्या हो गई घात समान हो गई, तो बस इसको आप हल कर दीजिए। कैसा, इन सबको क्या ले आइए एक घात के अंदर, तो 3 के ऊपर 4 की घात मतलब कितना आ जाएगा, 3 के ऊपर 4 की घात का मतलब हो जाता है कितना 16, गुणित गए 8 गुणित गए 32। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं कितना 8 का 32 में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा लो फटाफट, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है, तो 8 एकम 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना 8 3 24 और 1 25। अब बस इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए यहाँ से, और आपको इसको सरलीकृत मान निकालना है, तो या तो ये भी हो सकता है कैसा कि इसको आप हल करने का तरीका क्या ढूंढ सकते हैं, क्या यहाँ पे आपकी 2 के ऊपर 12 की घात बन रही है, तो इसको आप देख सकते हैं 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, यहाँ पे आप आए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, ठीक है। कितनी बार आ गए 4 बार, यहाँ पे आपका आ गए, या तो फिर इसको सीधा लिखते हैं कैसा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की घात, अब भी लिखा था ऊपर, प्लस 2 के ऊपर 3 की घात, यहाँ पे 32 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की घात। अब सबको जोड़िए, क्या हो रहा है 2 के ऊपर कितने की घात बन रही है आपकी, 2 के ऊपर आपने हिसाब लगाया 2 के ऊपर 5 और 3 7 और 5 12, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2 के ऊपर 12 की घात, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 के ऊपर 12, तो आंसर क्या निकलने वाला है 2 ही आंसर निकला। देखिए इतना सब किया, यहाँ पे ये जबरदस्ती में लिख दिया, इसको आप इसी रूप में लिख सकते थे, और ये हमने इसको हल करके बताया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया 2 सीधा सीधा बन गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि गुणा आ जाए या भाग आ जाए तो आपको सभी की घात समान बनाना है और हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको सरलीकृत करना है, ठीक है। तो ये तो आपको दिख जाए तो अपन सोचते हैं क्या आ गया, ये बेसिकली अभी तक एसएससी में पूछे जाते थे, पर कुछ टाइम से आपके अपने व्यापम की परीक्षा में भी देखे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भी आपको 2 पदों में आए तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना है कि ये बनेगा, आपका प्लस लगा है तो यहाँ पे आपका बन सकता है क्या a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a² + b² + 2ab। अब सर बोलोगे सर ऐसा कैसे सोच ले, तो आपको हम सोचना सिखाते हैं क्या कि यहाँ पे हमें लगाना है a + b का होल स्क्वायर। ये कैसे सोचा आपने, यहाँ पे क्या था प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आखिरी वाला टर्म देखना है, क्या देखना है आखिरी वाला टर्म देखना है, इसको अपन सोचते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे 5 ज्यों करते हुए लिखते हैं, और यहाँ पे 2 करनी 6, इसको आप थोड़ा सा गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसके आपने गुणनखंड की 5 गुणा 2 और 6 को आपने क्या लिखा 3 गुणा करनी 2, लिख सकते हैं क्या, आपने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस यही थोड़ा सा सोचना है। अब आप यदि थोड़ा सा सोचें कि यदि हम करनी 3 का वर्ग करें, क्या करें करनी 3 का वर्ग करें तो क्या आ जाएगा 3, और करनी 2 का वर्ग करें तो क्या आ जाएगा 2, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो बस यहां से आपको इसके बारे में सोचना है, ये क्या हो जाएगा 2
ए और बी, क्या हो गया ए और बी। तो आपको ए का मान क्या पता चल रहा है, कर्णी 3, और बी का मान क्या पता चल रहा है, कर्णी 2। तो बस ये आपने बना लिया। इसको हम देखिए सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के दिखाते हैं पहले, फिर आप डायरेक्ट हल करके आंसर बता सकते हैं। कर्णी 3 के ऊपर 2 की घात प्लस कर्णी 2 के ऊपर 2 की घात प्लस 2 इंटू कर्णी 3 इंटू कर्णी 2, ये बनाया हमने। ठीक है, ये बनाया। तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया, जमा दिया। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो यही आपको सोचना है, इस पे काम किया हमने, आपका पूरा सवाल हल हुआ। इसको हमने तोड़ा तो आपको पता चल गया। आपको तो ऐसी संख्या सोचना है जिनका वर्ग करके आप जोड़े तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आपने देखा 3 और 2 का वर्ग किया, कितना आ रहा है, कर्णी 3 का वर्ग 3 और कर्णी 2 का वर्ग 2, तो आपका क्या आ जाएगा 5। तो बस आपका आंसर अगली बार कैसे हल होगा, कर्णी 3 माइनस कर्णी 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाए, रूट कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा, कर्णी 3 प्लस कर्णी 2। अब बस यदि आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आप देखते ही ये बनाओगे और आंसर ये लगा दोगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एक चीज को सीखा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसके बारे में सोचना है, फिर ये बनाना है और इसको हल करते हुए इस तरीके से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल तौर पे आते हैं तो आपको सरल तौर पे ही लेना है। कई बार अपन देख के बहरा जाते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड हम अजीब से यूज कर रहे हैं। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पे इन्हीं चीजों का सोचना है, क्या कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज ना हो कि भैया क्या आ गया, डरना नहीं है, कैसे आ गया, कैसे कुछ भी, तो आपको हल करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने हल करके दिखाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन फिर से ये है 6 11 करनी, तो इसके बारे में हम सोचते हैं फटाफट। आपने सोचा 11 धन 4 करनी 6, इसको आपको किस बार में बनाना है, 2ab के रूप में बनाना है। ठीक है, तो 2ab के रूप में गए आप, तो यहाँ पे 11 चौंकते हुए लिखा रहने दिया 2, सबसे पहले 4 को दौड़ा 2, ठीक है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 गुणा करनी 2। इस तरीके से हमने गुणनखंड किए। अब आपने थोड़ा सा सोचा कि हम कैसा करें कि इन दो संख्याओं के बारे में, तो आप यदि इसको पहले इन दोनों का जोड़ा बनाओ, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाओ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने 2 करनी 3 का वर्ग करके देखा, 2 करनी 3 का वर्ग किया तो 2 दूनी 4 और गुणा 3, 3 चौके क्या हो रहा है आपका 12 हो रहा है। ठीक है, और फिर यदि करनी 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो 12 और 2 कितना हो रहा है 14, तो ये वाला जोड़ा तो क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब अगला जोड़ा देखें अपन। अगला जोड़ा यदि आप 2 करनी 2 का उठाएं और प्लस करें क्या करनी 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। क्या यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ये था, अपन ने पहले ये चेक किए, पर अब इसके साथ इसका जोड़ा बना के अपन चेक करते हैं। 2 का वर्ग 4 गुणा 2 कितना आ गया 8, और फिर यहाँ पे 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या रहा 11। तो भैया ये वाला करनी क्या हो गया अपनी सेटिस्फाई। और यदि आपको ये दिख जाए सीधा इस तरीके से, तो आप सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं 2 करनी 3 प्लस 2 करनी 2 प्लस करनी 3, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। इस तरीके से आप यदि तोड़ना सीख गए तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, पर इसे अभी हम डायरेक्ट तरीके से नहीं, थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि सबको समझ में आए। तो अगली बार हम क्या जमाएंगे, 11 को हम लिख देंगे 2 करनी 2 का होल स्क्वायर प्लस करनी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 3। पहले हमने तोड़ा और इसको हमने 2a इंटू बी के फॉर्म में बनाया, तो हमने ए क्या ले लिया 2 करनी 2 और बी क्या ले लिया हमने 3, तो ये बन गया। बस आपको दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सरसमी का है, तो आपका क्या आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या अपना 2 रूट 2 प्लस 3, ठीक है रूट का, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको हमेशा हल करते हुए चलना है। तो प्लस वाले सवाल इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल करने के बाद अपनी इस क्लास को हम विराम देते हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब जो भी अपना पार्ट है, आपको इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको हल करना है। इस तरीके से हमने अपना करनी पार्ट का किया, करनी का चैप्टर हमने समाप्त किया और पूर्ण तरीके से हमने इसको फिनिश किया। इसमें जो भी डाउट आपके बनते हैं आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें दिखाना है भैया सर आपको ये चीज़ें बताना है, तो हम इसके लिए आपको अलग से क्लास लेके आएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि रोज पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर कीजिए, हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। हम आपको वही चीज सिखाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि जितना भी जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और आपके लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ।